साग सब्जियां हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हम महानगरों में रहकर, शहरों में रहकर सब्जियों के लिए गांव पर आश्रित हैं। तो क्यों ना हम भी अपनी छत पर, बैकयार्ड में या बालकनी में सब्जियां उगाने की कोशिश करें। क्या आप भी सोच रहे हैं कुछ ऐसा ही और नहीं जानते कि कैसे करें शुरुआत? तो नर्सरी लाइव, आपका गार्डनिंग BFF, हाजिर है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता वाजपेयी नर्सरी लाइव के साथ एक वीडियो सीरीज के माध्यम से सब्जियां उगाने में, वेजिटेबल ग्रो करने में आपकी मदद करूंगी। तो चलिए साथ मिलकर करते हैं एक हैप्पी एंड हेल्दी गार्डन की शुरुआत। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज मिलकर सीखते हैं ग्रो बैग में छत पर हरी भरी धनिया उगाना, पालक उगाना, मेथी उगाना और छत पर बागवानी करना। एक बार छत पर लगी सब्जियां आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह उगाई जाती हैं छत पर सब्जियां। ये देखिए, बैंगन, फूल गोभी, हरी मिर्च छोटे से पॉली बैग में लगी हुई है, फूल भी रही है और कितनी स्वस्थ है। टमाटर। तो छत पर हम हर तरह की सब्जी उगा सकते हैं और इसको उगाने के लिए हमें चाहिए होते हैं थोड़ी सी जानकारी, कुछ ग्रो बैग या कंटेनर, या हम छत पर क्यारी भी बना सकते हैं। अगर छत पर क्यारी बना लें तो वो बहुत आसान होता है, और यदि आप नहीं बना पा रहे क्यारी तो आप किसी भी ग्रो बैग में या कंटेनर में उगा सकते हैं। कुछ नहीं तो सीमेंट का जो खाली बोरा होता है उसमें भी सब्जी उगाई जा सकती है। और घर की पालक खाने का तो आनंद ही कुछ और है। ये इतनी स्वाद में अलग होती है कि आप बाजार की पालक खाना भूल जाएंगे। भाजियां उगाने के लिए टेम्परेचर की बात करूं तो 18-20 से लेके 26-28 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ये विंटर में बहुत अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं पॉट साइज की। मैंने बड़े पॉट में लगा रखी है और देखिए कितनी अच्छी धनिया उगी है, बहुत हरी भरी और स्वस्थ है। तो बड़े पॉट में तो खैर ये स्वस्थ रहेगी ही, पर यदि आपके पास बड़ा पॉट नहीं है तो इनके लिए 6 से 8 इंच ऊंचाई वाला उतला पॉट काफ़ी है। हम मिट्टी की चौड़ी गोल ट्रे में भी इन्हें लगा सकते हैं। अब इनके लिए बात कर लेते हैं खाद की। तो ये हैवी फीडर होते हैं और इनको खाद बहुत लगता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाया जाता है इनका पॉटिंग मिक्स, कितनी खाद और नीम खली वगैरह क्या क्या मिलाते हैं। इसके पॉटिंग मिक्स के लिए हमें चाहिए वर्मी कंपोस्ट 30%, कोकोपीट 20%, बाकी 50% गार्डन सॉइल या किसी भी खेत की मिट्टी। यदि हम वज़न कम करना चाहते हैं तो हम 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट लेकर भी मिक्सचर बना सकते हैं। या फिर हम चाहें तो मार्केट में रेडी पॉटिंग मिक्स मिलता है, तो हम वो रेडी पॉटिंग मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नर्सरी लाइव सभी तरह के बीज, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, रेडी पॉटिंग मिक्स और सभी तरह के प्लांट्स, टूल्स आप तक पहुंचाते हैं, और वो भी ऑल इंडिया डिलीवरी के माध्यम से। मेरी उगाई हुई धनिया इन्हीं बीजों की है, आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। और जब आप ये मिक्सचर बनाएं तो उसमें एक गमले के हिसाब से, एक गमले में करीब 50 ग्राम के हिसाब से आप नीम की खली ज़रूर मिला दें। तो नीम की खली जो हमारी है वो फंगस जनित रोगों से हमें बचाती है। मिट्टी में अक्सर फंगस लगता है, और यदि आप केवल वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट में कर रहे हैं तो फंगस लगने की संभावना कम होती है, लेकिन नीम की खली मिलाना ज़रूरी है। तो चलिए अब बुआई कर लेते हैं धनिया की। धनिया, पालक, मेथी लगभग एक तरह से बोई जाती हैं।
अक्टूबर नवंबर की फसल है, सर्दियों की फसल है। जब तापमान हमारा 18 से 20-22 डिग्री सेल्सियस हो तब हम इसे बोते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है बीज। बीज उत्तम क्वालिटी का हो और नया हो। बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लें उसकी। पुराने बीज में जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता। और ये बीज जो हम किचन में धनिया बोते हैं वो नहीं है, ये मार्केट से आता है और यह केमिकली ट्रीटेड रहता है, तो इसमें रोग आने की संभावना कम होती है। धनिया के बीज को हम किसी बेलन या किसी लकड़ी की सहायता से 2 पीस में कर लेते हैं। 2 पीस में करने से एक बीज के 2 बीज बन जाते हैं। ध्यान रखें, जोर से नहीं रगड़ना है, बीज कुचलना नहीं चाहिए, सिर्फ 2 पीस होना चाहिए। मेथी और पालक को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम डायरेक्ट बो सकते हैं। तीनों बीज एक तरह से बोए जाते हैं, लेकिन इनमें अंतर है थोड़ा सा। ये धनिया देर में उगता है, मेथी पालक जल्दी उगाती है। बीज घना ना पड़ जाए इसके लिए एक खास टिप बताती हूँ। चाहे वो मेथी हो, पालक हो या धनिया हो, तीनों में ही हम बीज जितनी क्वांटिटी होती है उतना ही हम वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं। बीज जितना बारीक होगा उतनी ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट मिला देना चाहिए, क्योंकि बारीक बीज घना पड़ जाता है और उसके बाद फसल अच्छी नहीं होती। घनी बुआई होने पर पौधे को पूरा खाना नहीं मिलता और आपकी भाजियाँ अच्छी हरी भरी बड़े बड़े पत्ते नहीं होते। वर्मी कंपोस्ट मिलाकर और हल्का पानी स्प्रे करके आप इसे रात भर छोड़ देंगे तो और भी अच्छा है, और नहीं भी छोड़ेंगे तो तुरंत वर्मी कंपोस्ट मिला के अगर बोएंगे तो वो भी अच्छा है। बस अंतर इतना रहेगा कि 1-2 दिन लेट उगेगा। पानी मिलाकर बोने पर बीज मॉइस्ट हो जाता है, उसमें मॉइस्चर चला जाता है, तो स्प्राउट जल्दी होता है। और बोते समय हमें सावधानी रखना है कि बीज कितनी गहराई में डालना है। जितना बीज का साइज है उससे दुगनी गहराई में हम इसे डालते हैं। जिस कंटेनर में बोना है उसमें 1 दिन पहले पानी देकर छोड़ देते हैं। सुबह तक उसका पानी एवोपरेट हो जाता है, मिट्टी में मॉइस्चर बचता है। बीज की बुआई हमेशा मॉइस्ट मिट्टी में की जाती है। इस तरह नालियां बनाकर भी कर सकते हैं और बिना नालियां बनाए डायरेक्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। गहराई मैंने पहले भी बताई कि बीज, ये मैंने लगभग आधा इंच गहरा लिया है। बीज अच्छे से मिट्टी के अंदर कवर हो जाए। यदि बीज बहुत गहरा हो जाएगा तो अंकुर मिट्टी की परत फोड़कर बाहर नहीं आ पाएगा, और यदि बीज ऊपर पड़ा रह जाएगा तो जब उस पर हम पानी डालेंगे तो पानी के प्रेशर से वो बीज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा और अंकुर डिस्टर्ब हो जाएगा। बीज डिस्टर्ब होते ही अंकुर डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, अब इस तरह नालियों को बंद कर दिया गया है और लाइन में धनिया उगाएगा। ऊपर से एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और स्प्रे कर दी है, ताकि कोई बीज अगर बाहर रह गया हो तो वो भी ढक जाए। अच्छे से बीज को कवर करने के बाद हम स्प्रे गन से हल्का सा मॉइस्चर देंगे। ध्यान रहे, पानी बहुत नहीं देना, अधिक पानी से धनिया गल जाता है और फिर बीज नहीं उगता। बस ऊपर की परत में स्प्रे गन से हल्का मॉइस्चर देना है। मॉइस्चर ऊपरी परत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब अंकुर आए तो उसको आसानी हो। लीजिए, अब हम इसे एक मोटे कपड़े से ढक देते हैं ताकि मॉइस्चर इवोपरेट न हो। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे ताकि मॉइस्चर कम लगे, तो यूं ही स्प्रे गन से हम दोबारा भी मॉइस्ट कर सकते हैं। इस धनिया को उगने में 10 से 12 दिन लग सकते हैं। धनिया सबसे लेट उगता है। मेथी 2 से 3 दिन में उगाती है। पालक 4 से 5 दिन में उगाती है। ये देखिए, धनिया तैयार है और ये उगने के बाद 8-10 दिन हो गए हैं इसको, और देखिए कितनी सुंदर फसल आई है। जब हम मिट्टी तैयार करते हैं और उसमें भरपूर खाद मिलाते हैं तो खाद पूरा पोषण देती है और उससे पौधे की हरियाली बरकरार होती है। थोड़ा और बड़ा धनिया हो गया और ये अब टूटने के लिए तैयार है। ये लगभग 30 दिन का धनिया है और अब हम इसकी पत्ती पत्ती तोड़ सकते हैं।
मार्केट में जिस तरह उखाड़ के बेचा जाता है वो हमें नहीं करना है। बस एक एक पत्ती नीचे से तोड़ते जाएंगे और उसे हम यूज़ करेंगे। जब पत्तियां काफ़ी टूट जाए, हमें लगे कि फसल काफ़ी तोड़ ली है, तो तुड़ाई के बाद हम इसमें फिर 1-2 मुट्ठी खाद डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट डाल दें या फिर आप लिक्विड मैन्योर भी डाल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ खास बातें एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। इसकी सनलाइट कंडीशन के बारे में बात करूँ तो 4 से 5 घंटे की धूप इसे चाहिए। वैसे भाजियाँ कम धूप में भी, छाया में भी हो जाती हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे की धूप मिलेगी तो ये ज़्यादा स्वस्थ रहेगी, खासकर धनिया को तो। और मिट्टी की बात करूँ तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होना चाहिए, भुरभुरी हो, उसमें पानी न रुके। गमला भरते समय ध्यान रखें कि उसमें नीचे उसका होल क्लियर हो, उस होल पर आप ठीकरा ज़रूर डालें। मिट्टी में खाद का प्रतिशत अच्छा हो, जितना बढ़िया खाद होगी उतने पत्ते बड़े बड़े हों। बीजों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे नए हों, पुराने ना हों, और वे ट्रीटेड भी हों ताकि रोगों की संभावना न हो। बुआई करते समय ध्यान रखें कि बीज बेगरे बोएं, दूर दूर बोएं। बहुत घनी बुआई करने से भी फसल अच्छी नहीं होती। ये देखिए, धनिया की फसल तैयार है। जो केयर धनिया की होती है वही केयर पालक की भी होती है, मेथी की भी होती है। पालक में भी हम तुड़ाई करने के बाद खाद डालेंगे, या तो लिक्विड डालेंगे या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, और बुआई का तरीका भी सेम है, पूरी केयर सेम है। तो आप भी उगाइए सब्जियां, हरी भरी कीजिए अपनी छत को, लीजिए हरियाली का आनंद। बहुत आसान है भाजियां उगाना। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है और अब आप भी उगा सकेंगे छत पर सब्जियां। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो care@nurserylife पर हमें ईमेल करें। यदि आप भी बना रहे हैं गार्डन तो अपनी इमेज में हमें टैग करें, और सीखते रहने के लिए नर्सरी लाइफ को लाइक करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन प्लांटिंग हैप्पीनेस।